हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ गुरुजी पर। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 कराई थी, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पहले सवाल का पहला भाग। देखिए, संख्या आपकी मैं थोड़ी पढ़ता हूँ। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें शून्य निकालने हैं। सबसे पहले आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आपको बताया था x के दो मान निकालते हैं हम, उन्हीं को हम शून्य कहते हैं। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका पहला भाग x² माइनस 2x माइनस 8। तो हमें कैसे करना बच्चों? तो हमें गुणनखंड विधि से x के दो मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? ऐसी संख्या की जोड़ी बनाने हैं जो गुना करे तो 8 आए और जमा घटा करे तो -2 आए। 4 और 2 हमारा जोड़ा बना। मैं आपके लिए यहाँ पर आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, रफ वर्क इधर कर रहा हूँ साइड के अंदर, तो आप देख लेंगे 4 और 2 का। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि 4 और 2 कहाँ से आया है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ साइड के अंदर रफ वर्क जरूर करता हूँ। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है, आप सब बच्चों को पता है। लेकिन हमें अगली और पिछली संख्या को मैं एक जैसा लिखता हूँ। तो x² इधर लिख दिया और -8 इधर लिख दिया। तो हमें बीच वाली संख्या गायब करनी है, तो बीच वाली संख्या की जगह हम जोड़े रखेंगे। इधर आपका -4 आ जाएगा, 4x -4x प्लस 2x। क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे, हमें माइनस का चाहिए, इसलिए मैंने बड़ी संख्या को माइनस किया, छोटी है प्लस की किया। 4 में से 2 घटाया तो -2x आया। अब अगली संख्या और पिछली संख्या अलग अलग कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x कॉमन लिया तो कोष्टक शुरू किया। तो x से ये 2 घात कट जाएगा, तो x का x बचा इधर -4। देखेंगे यहाँ पर दूसरी संख्या में हम 2 कॉमन लेंगे। कॉमन वो आता है जो दोनों संख्याओं को भाग कर देता है। 2 कॉमन लिया, कोष्टक शुरू किया, तो इधर x का x आ जाएगा -2 चौक 8। हमारी ये दोनों कोष्टकों में सेम संख्या है। अगर सेम संख्या आती है तो हमारा सवाल सही हो जाता है। तो देखिए आगे हमें इनमें से एक संख्या लिखता हूं मैं, x -4, और इधर जो कोष्टक से बाहर बची संख्या है उसको मैं लिखता हूं, तो x + 2 बराबर 0। बराबर 0 क्यों किया? क्योंकि हमें x के दो मान निकालने हैं जिनको हमने शून्यक बोला। तो अलग अलग 0 कर लेंगे। x -4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। देखेंगे हमें पहला शून्य क्या आया, x बराबर 4। इधर माइनस के 4 है, इधर प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 और इधर x बराबर आपका -2। बच्चों हमारे ये शून्यक आए, x के दो मान आए, तो आपको एक लाइन के अंदर बताना है, अतः शून्यक बराबर 4, -2। ये बच्चों हमारा आंसर आया इस सवाल का, यानी पहले भाग का सवाल का आंसर आया है। तो सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। दूसरा पार्ट देखिए, संख्या आपकी इस टाइप से है, 4s² -4s + 1। देखिए बच्चों, क्या करना है इस सवाल के अंदर, हमें द्विघात समीकरण के दो मूल निकालने हैं, 2 शून्य निकालने हैं, x के 2 मान निकालने हैं। कैसे करना है देखिए, कैसे निकलेंगे, यानी ऐसे जोड़े बनाने हैं अपनी तरफ से, जो गुना करे तो पिछली वाली संख्या आए, लेकिन उनकी जमा घटा करे तो -4 आए। तो कैसे जोड़े बनेंगे याद रखना बच्चों, अगर s² के आगे कोई भी अंकों वाली संख्या है तो सबसे पहले हमें 4 से 1 में गुणा करेंगे, उसके बाद आप जोड़े बनाएंगे। भाई 4 एकम 4, हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं जो गुना करे तो उनकी 4 आती है, और उन्हीं जोड़ों की आप जमा घटा करेंगे तो -4 आएगा। ऐसे जोड़े बनेंगे, आप रफ में करके देख लेंगे, 2 -2, क्योंकि इसमें हम s लगाएंगे। यदि आप माइनस की संख्याएं हैं तो माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी, निशान आपका माइनस का आएगा। -2 और -2 होता है -4। तो देखिए इन जोड़े ने आप बीच वाली संख्या की जगह आप रखेंगे, तो 4s² -2s और -2s। हमें बीच वाली संख्या को आपने गायब कर दिया, तो +1 का 1। अगली और पिछली संख्या को मैंने सेम लिख दिया। आप देखेंगे यहाँ पर 4 संख्या बनी। अब 4 संख्या जब बनी तो इधर देखेंगे
अगली संख्याओं में अलग कॉमन आ जाता है और पिछली संख्याओं में अलग कॉमन आता है। देखिए अगली संख्याओं में कॉमन बनता है, एक तो 2 बनेगा और दूसरा बनेगा s। जब 2s आपका टोटल कॉमन आ गया तो इसमें हमें कोष्टक शुरू करेंगे। भाई 2 से 4 को भाग दिया, 2 दूनी 4, s से 2 घात कट जाएगा तो 2s बचा। आगे माइनस का माइनस, यहाँ देखेंगे 2s से 2s कट जाएगा, इधर आपका 1 बचा। माइनस देखेंगे यहाँ आपका 1 कॉमन आएगा, क्योंकि 1 इसलिए कॉमन आया क्योंकि यहाँ पर भी s है, यहाँ पर s नहीं है, तो कुछ भी कॉमन जब नहीं आता तो 1 कॉमन लेंगे। तो कोष्टक हमने शुरू किया, तो इधर देखेंगे 2s प्लस माइनस माइनस 1, क्योंकि दोनों कोष्टकों में सेम संख्या है इसलिए हमारा यहाँ तक सवाल सही होगा। तो देखेंगे 2s माइनस 1 पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक है 2s माइनस 1 बराबर, इनके मैं 0 करता हूं क्योंकि हमें s के 2 मान निकालने हैं, तो बराबर 0। तो अलग अलग 0 कर लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। बच्चों देखिए हमें s के 2 मान निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? s वाली संख्या यहीं रहेगी, बाकी अंकों वाली संख्या को हम इधर ले जाएंगे। तो 2s बराबर 1 इधर पल माइनस क्या है, 1 इधर प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। जो पहला मान आया है वो 1/2 आया है। दूसरा मान हम निकालेंगे, सेम एज करना है। 2s बराबर इधर माइनस का 1 है तो इधर होगा बराबर के +1, तो s में 2 से गुणा हो रही है, 2 से इधर भाग हो जाएगी, तो s बराबर 1/2। इस टाइप से आपको ये सवाल का हल करना है। कैसे करना है? देखिए s के 2 मान आपके सामने निकल कर आए हैं, तो आपको एक लाइन में लिख के बताना है। अतः शून्यक बराबर 1/2, 1/2। बच्चों ये हमारा आंसर है, बहुत ही आसान सवाल है, आपके ज़रूर समझ में आया होगा। तीसरा भाग है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। बच्चों ये कैसे करना है? हमें x के 2 मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस संख्या को हम सीरीज से लिख लेंगे, क्योंकि क्या तरीका लिखने का, x वाली आगे अंकों वाली पीछे। कैसे लिखी है? 6x² माइनस 7x और माइनस 3। ये हमें सीरीज से इस टाइप से आपको संख्या लिखनी है। सबसे पहले क्योंकि एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर रहता है ऐसे क्वेश्चनों को बार बार देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए कैसे करेंगे, हमें 6x² माइनस 3, ये तो आपकी संख्या थी, हमने संख्या लिख दी है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इस टाइप से आपको संख्या दे रखी है मैथ की किताब के अंदर, तो हमें सीरीज से लिखेंगे। सबसे पहले x वाली, सबसे पहले तरीका होता है द्विघात समीकरण है, ये एक 2 घात वाली पहले आगे आएगी, उसके बाद x वाली, उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है अंकों वाली। कैसे करेंगे? 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्या करना है, एक गुणनखंड विधि से हमें x के 2 मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, तो मैंने आपको कल वीडियो के अंदर आपको बताया था x² के आगे 6 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें 6 से 3 में गुणा करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रफ को बताने के लिए, आपको समझाने के लिए एक रफ वर्क कर रहा हूँ। 6 की आप 3 में गुणा करेंगे तो 6 ते 18। अब 3 नहीं देखना, आपको 18 आ गया, क्योंकि 6 से अगली और पिछली संख्या में हमने अंकों में आपसे गुणा कर दी है। 6 की आप 3 में गुणा करेंगे तो 6 तिये 18। तो अब देखेंगे ऐसे जोड़े बनाने हमें जो गुणा करे तो 18 आए और जमा घटा करे तो -7 आए। तो कैसे बनेंगे वो देखेंगे 9 और 2 का, क्योंकि 9 दूनी आप गुणा करते हैं, 9 दूनी 18। यदि आप 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए 7 माइनस का, इसलिए बड़ी संख्या को हम माइनस करेंगे, छोटी है आप प्लस करेंगे, क्योंकि ये बीच वाली संख्या हमें x के 2 मान निकालने हैं। बीच वाली संख्या की जगह हम इन जोड़े ने रखेंगे। कैसे रखेंगे? 6x² और -3 को मैंने सेम लिख दिया। ये आपको पहली 2 वीडियो के अंदर आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही। 6x² अगली और पिछली संख्या को मैं एक जैसा ही लिख देता हूं। अब बीच वाली संख्या की जगह हम इन जोड़े ने रखेंगे। कैसे लिखेंगे? -9x और +2x। अब 4 संख्याएं बनी, 2 संख्याओं में अलग कॉमन आ जाएगा, इधर कॉमन लेंगे 3x।
क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और x से 2 घात कट जाएगा तो x बचेगा। आगे माइनस का माइनस, भाई 3 तिया 9, x से x कैंसिल हो जाएगा तो कोष्टक बंद करेंगे। आगे फिर कॉमन लेंगे हम, प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी जब कॉमन नहीं आता, इससे पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो हम 1 मानते हैं, तो 1 कॉमन लिया, कोष्टक शुरू किया। इधर 2x का 2x माइनस 3, क्योंकि हम सेम उतार देंगे। अब दोनों कोष्टकों में हमारी सेम संख्या है तो हम इनमें से एक लिख लेंगे, 2x माइनस 3 पहला कोष्टक। दूसरे कोष्टक में जो कोष्टक से बची बाहर संख्या है उसको हम लिख लेंगे 3x प्लस 1। अब इन दोनों कोष्टकों के बराबर हम 0 करेंगे, क्योंकि हमें x के 2 मान निकालने हैं। अब इनमें से अलग अलग 0 कर लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। हमें x के मान निकालेंगे, पहली संख्याओं से हम मान निकालेंगे। भाई 2x बराबर 3, इधर माइनस 3 है तो इधर प्लस के 3, तो x में 2 से गुणा हो रही है, 2 से इधर भाग हो जाएगी तो 3/2। जो पहला मान आया इसको हमने शून्य कहा। जो पहला शून्य का आया वो 3/2 आया। दूसरा शून्य हम निकालेंगे यहाँ से, 3x बराबर माइनस 1, इधर प्लस 1 है तो इधर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1/3, क्योंकि 3 से इधर गुणा हो रही है x में तो इधर भाग हो जाएगा, तो माइनस 1/3 दूसरा शून्य का आया। अब हमें एक लाइन के अंदर लिख के बताना है, अतः शून्यक बराबर 3/2 माइनस 1/3। बच्चों ये हमारा आंसर आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीरीज चल रही है एक्सरसाइज 2.2 की, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर ज़रूर आता है, तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है ये वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। आप लोग मैथ के लिए ऑफलाइन ट्यूशन लगाते हैं, वो पैसों में लगता है, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज चल रही है जो मैथमेटिक्स की। जो बच्चे जुड़े नहीं हैं, जिन बच्चों को चैनल नहीं पता है, वो चैनल को देख लेंगे एक बार। चैनल का नाम है मैथ गुरुजी, @मैथगुरुजी 03 चैनल का मेरा नाम है। तो जिन बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखी है वो वीडियो को जरूर देखें। आप सब बच्चों के मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।